माओवादियों ने आत्मसमर्पित करने वाले एक नक्सली कमांडर के परिवार से 2 लोगों की हत्या करी, साथ ही एक और ग्रामीण की हत्या कर दी है। ये निशान क्या क्या है बेटा? जी रस्सी से बांधे थे सर। कौन बांधे थे? जी नक्सली। वहाँ हमको पकड़ के लेने के बाद बोला कि तुम सब गुंडे हो। बहुत लोग थे सर, कम से कम 100 लोग थे सर। सोया था, बुखार पकड़ा था, वहीं से उठा के ले गए। तो क्या ज़्यादा गलती नहीं थी सर, इसलिए हम लोग को सजा दिया। इनके साथ मारपीट की है नक्सलियों ने। इनके पीठ पर आपको मारपीट के साफ निशान दिखाई देंगे। यहाँ बहुत बांधे थे सर, यहाँ पे भागेगा तो देख मार देंगे, यहीं उतना दूर भी नहीं भागेगा। बहुत वहाँ पूछताछ करते समय बहुत मारे सर। जब इस तरह के निशान आप देखें तो आप समझ जाइएगा कि चोट बहुत ज्यादा है। विल्ला आपको क्या लगते हैं? वो मेरे को भैया लगते हैं। मेरे माँ बाप को देख के दुख लगता है, पापा भी नहीं। जिन 3 लोगों को माओवादियों ने रस्सी से गला घोंटकर एक मामूली से विवाद के कारण मार डाला, उन्होंने 12 लोगों का अपहरण किया था। उन 12 लोगों में छात्र भी शामिल हैं, इस गांव से पढ़ाई करने वाले स्कूली छात्र। उन्हें ये हिदायत देकर छोड़ा गया है कि आप स्कूल जाना बंद कर दो, पढ़ाई करना बंद कर दो। ये इससे अधिक बदनसीबी वाली बात और क्या ही हो सकती है किसी एक पीढ़ी के लिए कि उसे शिक्षा से दूर रखने के लिए सीधे सीधे धमकी दे दी जाए, चेतावनी दे दी जाए कि अगर आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी तो हम आपकी हत्या कर देंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्हें माओवादियों ने अपने साथ रखा हुआ था और शायद कुछ के साथ मारपीट भी की होगी। अभी हम बात करेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें और अधिक। मामूली सा विवाद था, शादी में जहर मिलाने वाली बात थी। और दिनेश मोडियम नाम का एक नक्सली कमांडर हुआ करता था, वो इसी गांव का रहने वाला था। उसने सरेंडर कर दिया तो बाद में एक अफवाह उड़ी कि इन लोगों ने एक टीम बनाई कि यहाँ के जो ग्राम के जो मुखिया हैं उनको जहर देकर मारा जाए और बाकी जो नक्सली हैं उन्हें भी मारा जाए, जिसके लिए इन्हें 50,000 रुपये इनाम दिनेश मोडियम देगा। इस तरह की बात हमें अब तक पता चली। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ क्या वो सच है? जी ऐसा ही हुआ था? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या क्या था पूरा बताओ। क्या नाम है? सबसे पहले नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण भाई। कितना पढ़ते हो भाई? तो क्या नाम है अपना? राकेश मोडियम है सर। राकेश मोडियम। जी। कितना पढ़ते हो? जी कक्षा 8वीं पढ़। कहाँ पर बेटा? जी बीजापुर में। अच्छा हाइट है तुम्हारा। क्या उम्र है? जी 16 साल चल रहा है। दादा इधर आओ तो। ये निशान देखिएगा, हम राकेश से ही सुनेंगे। 16 साल का लड़का है, 8वीं में पढ़ता है। ये निशान क्या क्या है बेटा? जी रस्सी से बांधे थे सर। कौन बांधे थे? जी नक्सली। बताओ कि क्या क्या हुआ था, क्यों बांधे थे? जी सर, वो जब हम क्रिकेट खेल रहे थे सर तब से वो झगड़ा शुरू किए सर। फिर कौन झगड़ा शुरू किया? जी नक्सली लोग सर। किससे झगड़ा शुरू किया? जी हम ही लोग से सर, जब खेल रहे थे तब से। नक्सली लोग बोलने से वो बंदूक वाले नक्सली की वो? जी यहाँ गांव वाले। जी और वो ये शादी में क्या क्या झगड़ा मन किए सर उन्हीं लोग। और पकड़ का बोले जहर डाले बोल के, मतलब जहर डाल रहे हैं बोल के बोले। और बोले कि चाकू मन पकड़ के मारने आए थे बोल के गांव का मुखिया बोला सर। और गांव का मुखिया भी नक्सली हो? हाँ जी। अच्छा। और बोलता है सर, वहाँ हमको पकड़ के लेने के बाद बोला कि तुम सब गुंडे हो और पूरा पुलिस के साथ तुम जुड़े हो बोलते हैं। अच्छा। और तुम लोग को 50,000 पुलिस लोग देने वाले हैं, तुम लोग उसे नक्सली और यहाँ गांव के मिल्सा लोग को मारने वाले हो बोले। पुलिस लोग देने वाले हैं बोले कि दिनेश मोडियम देने वाला है? जी दिनेश मोडियम। और क्या क्या आरोप लगाए? जी और क्या क्या लगा है सर, मेरे को उतनी पता था। और मारे भी हैं सर। आपको मारे? जी। और क्या क्या बोले, क्या क्या धमकी दिए? जी पढ़ाई और छोड़ने के लिए बोले? जी यहाँ प्रतिबंध डाले सर, यहाँ 3 साल का कि कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा? जी। अच्छा, बाहर जाने से? बाहर जाने से पूरा फैमिली को भगा देंगे बोले सर। तो दिनेश मोडियम यही गांव का था ना जो सरेंडर किया? जी सर। और वो जो वेल्ला का टीम मारा है क्या तुम लोगों को? जी नहीं पता था सर मेरे को कौन सा टीम है बोले। आँख में पट्टी बांधे थे? जी। वेल्ला का आवाज़ कुछ सुनाई दिया? पहचानते हो वेल्ला को? नहीं पहचानता हूँ सर। वेल्ला भी यही गांव का है ना? जी। और वो जो बाकी जो नक्सली जो मारपीट किए वो लोग भी यही गांव के हैं?
बाहर गांव के हैं सर। बाहर गाँव दूसरे वो बंदूक वाले थे? जी। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? बहुत लोग थे सर, कम से कम 100 लोग थे सर। बाप रे, पूरे बंदूक वाले थे? जी। बताइए भला कि हथियारधारी माओवादी हैं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। किसी ने शिकायत कर दी कि इन्हें पुलिस की तरफ से, ये आत्मसमर्पित माओवादी की तरफ से इनाम दिया जाना है कि अगर ये खाने में जहर मिला के देते हैं या फिर चाकू छुरी पकड़ के मारते हैं तो इनको इनाम दिया जाएगा, इन बच्चों को। एक छोटी सी शिकायत के दम पर 3 हत्याएं कर दी गई, जबकि वो माओवादी इसी गांव के हैं और ये ग्रामीण भी इसी गांव के हैं, और एक ही परिवार के लोगों की हत्या भी कर दिया। माओवादी अपने ही परिवार के लोगों को मार रहे हैं, ये भी देखिएगा। ये क्या है? लगा तो नहीं है? जी नहीं लगा सर। ये मतलब शरीर कैसा है ना? जी। ठीक। और ये लड़का है, क्या नाम है बेटा? जी मिथिलेश मरियम। जी वो सोया था, बुखार पकड़ा था, वहीं से उठा के ले गए। और कुछ नहीं बोले घर में? जी नहीं बोले। मारने के बाद कुछ बोले? जी। क्या बोले मारने के बाद? जी दिन से मिलने जाते हैं बोल के। ऐसा बोले? जी। इसलिए मारे बोले? जी। तो जैसे उन लोगों को मार डाले, फिर आप लोगों को कैसे छोड़ दिए? वो बस सजा दिया है सर। तो क्या इतना ज़्यादा गलती नहीं था सर, इसलिए हम लोग को सजा दिया है। अच्छा, आप लोगों के ऊपर उतना शक नहीं था? जी। और क्या जनता के सामने छोड़े कि गांव वाले बोले छोड़ो इनको मत मारो, ऐसा कुछ बोले नहीं गांव वाले? जी उन लोग बोले थे सर, मारने के लिए बोले थे। किन लोग बोले थे? जी गांव वाले। मतलब पूरे लोग, गांव के पूरे लोग मार डालो बोले? जी कोई कोई ऐसे लोग हैं सर, गांव वाले भी हाँ पूरा दुश्मन बन गए। यार, आप गांव के इधर दिखाओ एक बार। ये सब ग्रामीण है, ये सब ग्रामीण है। देखो बेटा, आप इन सब के सामने बोल रहे हो, आपको कोई खतरा नहीं रहेगा बाद में हम लोग जाने के बाद? अभी तो चलो यहाँ पे डीआरजी के जवान हैं तो आपको तो कोई खतरा नहीं है। अभी इनके सबके सामने आप सीधे सीधे बोल दे रहे हो, आपको कोई खतरा नहीं होगा बाद में? नहीं पता सर। बहुत विकट परिस्थिति है। गांव के विवाद में आप सबके सामने बोल रहा हूँ। दादा, आप लोगों को हिंदी आती होगी। अगर गांव में आपस में झगड़ा होने से आपस में बात कर लो, आपस में बात करके मीटिंग बैठा के आपस में चीज़ों को ठीक कर लेना है। दादा सुन रहे हो हैं? ऐसे मार डालने का ठीक नहीं है ना। मेरे बच्चे को भी मार डाले ना, मेरे भाई मुकेश चंद्राकर को जानते हो, उसको मार डाले ना, मालूम है ना? तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ में ऐसे मार डालने का ठीक है क्या? नहीं है ना। तो आपस में बात कर लेना है। अभी वो बच्चा कुछ बोल दिया तो गुस्सा नहीं होना है, हैं? आपस में बात कर लेना है। वो छोटा बच्चा है, उसको क्या मालूम है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, हैं? तो आप लोग आपस में ऐसा कुछ रहने से सुलझा लो दादा, ऐसे ये सब ठीक नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। माओवादियों से मैं युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़ की स्क्रीन से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इन्हें शिक्षा से दूर ना किया जाए, इन्हें पढ़ने दिया जाए। शिक्षा से अगर आप दूर करेंगे ऐसे क्षेत्र के लोगों को जहाँ पर ना बिजली है, ना सड़क है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग वनोपज संग्रहण करके, खेती किसानी करके, मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी तरह से कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें कम से कम आप शिक्षा से वंचित मत कीजिए। अगर आप इन्हें वंचित कहते हैं, शोषित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं, तो इसी पब्लिक की बात मैं कर रहा हूँ, जिस पब्लिक को आप शिक्षा से दूर करने की बात कर रहे हैं, जिस पब्लिक को आप छोटे से विवाद में मौत के घाट उतार रहे हैं, रस्सी से गला घोंट कर मार रहे हैं, धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दे रहे हैं, ये माओवादी संगठन के लिए बिल्कुल भी ठीक बात साबित नहीं हुई है अब तक के, और आगे भी आपके लिए घातक ही सिद्ध होने जा रही है इस तरह की हरकतें। 17 जून 2025 बस्तर के बीजापुर के पेदाकोरमा गांव से एक खबर निकल कर आई थी कि 3 लोगों की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। आत्मसमर्पित नक्सली कमांडर के परिजन थे जिनकी हत्या कर दी गई, और 12 लोगों का अपहरण करके उन्हें अपने साथ ले गए हैं। इनके साथ मारपीट की है नक्सलियों ने। इनके पीठ पर आपको मारपीट के साफ निशान दिखाई देंगे आप जब देखेंगे तो। सांवले शरीर पर जब इस तरह के निशान आप देखें तो आप समझ जाइएगा कि चोट बहुत ज़्यादा है और इन्हें बुखार है। मैंने थोड़ी देर पहले ही छूकर देखा था। इनके ज़ख्मों पर अभी हाथ रखना इन्हें चोट देना ही साबित होगा। दादा क्या नाम बताए थे अपना?
जी गुड्डू मरियम सर। एक बार बता सकते हैं क्या 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 हुआ था, कैसे कैसे हुआ था? जो बताया वही बात बताऊँ सर, हाँ बताइए। जो दूसरा नहीं बोल सकता। ठीक है, उसी को बताइएगा। क्या क्या हुआ था? सर शादी में हम लोग शादी गए थे। शादी जाने के बाद राजू और वो सुकू झगड़ा हुए। झगड़ा होने के बाद इधर वाला नया पारा वाले लड़के लोग आए। लड़का लोग आने से बाद उसको क्यों ऐसा कर रहे हो? जब शादी आए आप भी पिए हम भी पिए ना, ऐसे क्यों हो रहे बोलने से उन्होंने पूरा नक्सली पुलिस फैमिली वाले बोले से ऐसा बोलने से बाद उनको जलाना है। उससे पहले भी उनका मोबाइल सीन किन रखे थे, उससे चलते उन्होंने जलाना के उसको मार निकलवाए थे। वही बात बना के वो बात और ये दवाई वाला और वो दिनेश के साथ तुम लोग मिलते मार के जाने से 50,000 रुपये तुम्हारा 12 टीम को मिलने वाला था बोल के ऐसा बना के हम लोग को ऐसा मारपीट किया सर। अच्छा, ये 50,000 मिलेगा बोल के कौन बोला, किसके लिए बोला? जी उन्हीं लोग बोले सर, जी जो जिन लोग हम लोग को लेके गए उन्हीं लोग बोले। मैं पूछ के देखा सर आपको कौन बताए, उसका नाम बता बोलने से नाम बताने तेरे को जरूर है क्या, तो दिनेश को बुलाएंगे उससे से बात कर बोलते थे। दिनेश मोडियम वही जो नक्सली कमांडर सरेंडर वही सर है ना? जी। आप लोगों को कैसे ले गए, कितने लोग थे, फिर वहाँ पे कितने लोगों को मार डाले, और फिर आप लोग यहाँ तक कैसे वापस आए? सर यहाँ सबसे पहले मेरे को ही पकड़े, सेकंड में भैया को पकड़े। हम लोग को पहले ले जाने से बाद उधर वालों को ले 1 घंटे के बाद उनको पहुँचाए वहाँ पे जंगल में। हम लोग को पहले ही लेके गए, लेके जाने से पूछताछ नहीं किए, दतून ला दिए, दतून किया, उसके बाद आम काट दिया, आम खाया। उसके बाद मैं यहाँ बहुत बांधे थे सर, यहाँ पे पन्ना बांधे थे। मैं बोला उतना टाइट क्यों बांध रहे, अब आप लोगों का सामने फंस गया तो मैं भागूंगा नहीं, थोड़ा ढीला करो बोले थे, ढीला कर दिए। भागेगा तो देख मार देंगे यहीं, उतना दूर भी नहीं भागेगा बोलते। कितना मार खाते हैं सर, गाय बैला भी उतना मार नहीं खाता। जूता का साथ कूदना है, डंडा से मारना है, बंदों का साथ ऐसे ठोकना है, मामूली बात। कितना मार खाते बता दिए, ऐसे टीम बन के मार निकलो तो मार के हम लोग भागने वाले के उनको डर के बताए। उन्होंने बताया जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक। अच्छा, आप लोग ऐसे ही बोले कि हाँ हम लोग ऐसा करने वाले थे बोले? नहीं हम लोग ऐसे ही बोले। कितना मार खाते हैं सर? मतलब मार खाने के डर से आप लोग बोल दिए सर कि हम लोग ऐसा करने वाले थे बोले आप लोग? नहीं सर, हाँ डर के मारे बोल दिए। हाँ, वही मतलब डर के क्या बोले आप लोग? डर के बोले कि दिनेश का मतलब इसको सुक्कू को मार के हम लोग दिनेश का साइड भागने वाले थे, वो 50,000 रुपये हम लोग को टीम को मिलने वाला है बोल के डर के बता दे। पूरा झूठ है सर वो वाला, वो सही नहीं है। ये दवाई वाला भी वो भी झूठ है। ये जो शादी में झगड़ा हुआ वो सही है, वही छोटे से बात से बढ़ा के उधर क्या कर दे हम लोग को नहीं पता है। पूछताछ करके नहीं बता रहे थे तो ऐसा मार रहे थे डर तो के। अभी आप लोगों को कुछ डर वर कुछ खतरा वगैरह नहीं है? खतरा तो है, बोल ही रहे थे। क्या बोले? लास्ट अभी 10 साल कहीं नहीं जाना है, अरे गया तो गया बोले 10 साल तक कहीं नहीं जाना? कहीं नहीं जाना, जाना है तो पूछ के जाना है, हाँ, गांव में ही रहना है, गांव में ही रहना है। ये जवान इस समय यहाँ पर तैनात हैं। इन ग्रामीणों से ये वार्तालाप कर रहे हैं। ये वो ग्रामीण हैं जो इस गांव के निवासी हैं। पेदाकोरमा इस गांव का नाम है। मैप पर आपको ये जगह शायद ही देखने को मिलेगी। पेदाकोरमा नाम से जब आप मैप पर सर्च करेंगे तो आपको शायद पेदाकोरमा गांव नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस समय इन ग्रामीणों के बीच में पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए एक युवती और एक किशोर आपको नज़र आ रहा होगा। इनकी कहानी हम आपको बहुत जल्द बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इस बच्ची की उम्र स्कूल जाने की हो गई है। पेदाकोरमा वो जगह है जहाँ पर शिक्षा के पर्याप्त साधन, समुचित साधन उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद पेदाकोरमा गांव से एक युवती बाहर निकलती है, कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन उस युवती की कहानी हम उसी की ज़ुबान से सुनना चाहेंगे और आपको भी बताना चाहेंगे। बेटा, सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम पाइकी मोडियम। पाइकी मोडियम। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? अभी बीकॉम कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। बीकॉम में सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रही हैं आप? जी। 12वीं तक की पढ़ाई कहाँ पर की? बीजापुर स्वामी आत्मानंद। आत्मानंद से पढ़ाई की है? जी। और 10वीं तक की पढ़ाई?
आत्मानंद में की। वहीं पर किए हो? जी। बहुत बढ़िया। इतने अंदरूनी गांव से होकर के आप बाहर पढ़ाई करने जा रही हैं। आप बीकॉम सेकंड ईयर का अभी जो है क्या एग्ज़ाम दिला रही हैं? जी फर्स्ट ईयर, लेकिन सेकंड सेमेस्टर हो गया। सेकंड सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दिला रही हैं। जी फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया कंप्लीट। आपको कैसा लगता है ऐसे गांव से निकलकर बाहर पढ़ाई करना, कैसा लग रहा है? सर एक गांव को मतलब सुधरना और यहाँ अच्छी अच्छी सुविधाएं लाना आपका उद्देश्य है। जी। बहुत नेक उद्देश्य है, लेकिन हम थोड़ा सा बैकवर्ड जाते हैं, आपके इतिहास में थोड़ा सा चले जाते हैं हम। विल्ला आपको क्या लगते हैं? वो मेरे को भैया लगते हैं। जब हम लोग जन्म नहीं लिए थे बचपन में, तभी हमको छोड़ के चले गए। हमारी मम्मी और दीदी लोग थे तो मेरे को पढ़ाए। अभी दीदी लोग शादी करके चले गए और एक भैया है, उन्हीं लोग मेरे को खर्च करके पढ़ा रहे। कहाँ चले गए विल्ला? सर वो नक्सली साइड गए बचपन में ही, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब। तो आप लोग एक ही माँ बाप के संतानें हैं? जी एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन वो हम लोग को ना पैसा देता है ना कुछ करता है। बस घर में भी नहीं आता है। जंगल साइड आता होगा लेकिन घर में नहीं आता है। आपको दुख लगता है ये सब कुछ? यस सर, मेरे माँ बाप को देख के दुख लगता है। पापा भी नहीं है। आपका गला भर आ रहा है, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। यस सर। क्या मैसेज देना चाहोगे विल्ला को? कुछ बोलना चाहोगे? अगर विल्ला अगर देख रहा हो, इस अभी तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब ये रिलीज़ हो जाएगा वीडियो, विल्ला भी देखेगा, आपका बड़ा भाई, और साथ ही उसके साथ में और भी लोग होंगे, वो लोग भी देखेंगे। क्या बोलना चाहोगे उनको? सर हम लोग तो उनको बोलेंगे सरेंडर करो या तो आ जाओ घर, लेकिन वो नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जबकि हम लोग को पालने का छोड़ के वो चले गए बचपन में ही। हम लोग को नहीं पालना चाह रहे हैं तो हम उनको कैसे करेंगे? अभी हम लोग का बात नहीं मानेंगे तो। मम्मी पापा की स्थिति कैसी है? सर ये दे मम्मी और ये भाभी है, उनकी वाइफ, ये छोटे भैया की बीवी है, और पापा तो मैं जन्म लेने से पहले ख़त्म हो गए। नहीं है। ये एक दुखद कहानी है। और उस समय जब बड़े भैया जो विल्ला हैं, जब नक्सली बने थे, तो एक बात यहाँ पर आप लोगों को साफ करना अभी ज़रूरी समझ रहा हूँ। विल्ला पर आरोप है कि जिन 3 ग्रामीणों की हत्या हुई है, विल्ला का ही उसमें हाथ है। इसी गांव का निवासी रहा है और बहुत छोटी उम्र में माओवाद का दामन थाम चुका था, और अब नक्सलियों का कमांडर है, DVCM है। ये यही है? नहीं पता सर उसका क्या, नहीं पता मेरे को। ठीक है। आपको पता है कि 3 ग्रामीणों की हत्या के आरोप जो हैं विल्ला पर लग रहे हैं? सर उसके साथ कितने लोग होंगे शायद ये नहीं पता मेरे को, लेकिन शायद वो भी शामिल थे होगा, हो सकता है। जी। ठीक है। जिनके परिवार से मारे हैं वो बताते हैं कि जो सरेंडर किए हैं दिनेश मोडियम जी। उसके परिवार के लोग हैं, बता रहे हैं। यस सर, उन्हीं के परिवार के। कौन कौन क्या क्या लगते हैं? वो दिनेश भैया लगते हैं। हाँ। ये जो खत्म हो गए वो भी भैया लगते हैं। वो जो दिनेश मोडियम, जी। तो दिनेश मोडियम को मारे हैं क्या? नहीं। हाँ हाँ। जुंगू मोडियम। अच्छा, किन किन को मारे हैं यहाँ पे? एक जुंगू मोडियम हाँ। और एक सोमा मोडियम और एक जन का नाम नहीं पता। यही गांव के हैं, दूसरे गांव के हैं? यही गांव यही गांव के हैं। अच्छा, क्या बोल के मारे होंगे, क्यों मारे होंगे, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता सर। वो बस शादी के टाइम दवाई डालेंगे सब्जी में बोल के ऐसा सुने थे। हम लोग के सामने लड़े थे। लड़की हम लोग के पारा वाले ले गए थे इधर कुरसम पारा में, वहीं झगड़ा हुआ था। बोल रहे सब्जी में दवाई डालेंगे बोले थे, बोल रहे थे। लव मैरिज था? नहीं, अरेंज मैरिज था। जी। तो ये दुश्मनी कैसे हो गया? मतलब कौन दवाई डालेंगे बोले थे? अब ये नहीं पता सर। मैं तो यहाँ अभी 2 ही महीना हो रहा है आके। बीजापुर हॉस्टल में रहती हूँ। हाँ। वहीं हॉस्टल में रह के कॉलेज जाती हूँ। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही बेटा? सर अभी तो घर आई तो बस एग्ज़ाम देने जाती हूँ। अब एडमिशन भी स्टार्ट हो गया। आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? जी। वहाँ रहना अच्छा लगता है कि यहाँ रहना अच्छा लगता है? सर हॉस्टल में भी अच्छा लगता है, सबके साथ मिलजुल के रहना, और गांव में भी आके काम करना सबके साथ अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो तब बहुत दुख होता है सर। क्या लगता है परिवर्तन आएंगे क्षेत्र में? सर ये तो नहीं पता, लेकिन अगर चेंज हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग करेंगे तो होगा चेंज। बहुत जज्बा है बच्ची में, भयंकर हिम्मत है। ऐसा साहस बस्तर के
स्त्रियों में वाकई देखने को मिल सकता है। ज़रूरत है तो यहाँ की प्रतिभाओं को निखारने की, उन्हें समुचित अवसर देने की। इस तरह की समस्याओं का अंत बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। शिक्षा का व्यापक प्रसार। जिस बच्ची के परिवार से एक सदस्य माओवादी कमांडर हो, जिस पर 3 लोगों की हत्या का आरोप अभी लगा हो, वो बच्ची यहाँ पर बैठकर, अपने गांव के अंदर बैठकर, इतने सारे लोगों के बीच, इस तरफ में जवान हैं, इन सारे लोगों के बीच मुखर होकर अपनी बात रख रही है। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले वो मैसेज हमें दे देना चाहिए बस्तर की उन तमाम लड़कियों को, युवतियों को, किशोरियों को, स्त्रियों को। आप लोगों में एक जज्बा है, आप खेती बाड़ी का काम संभालती हैं। बस्तर में ये मुमकिन है, बस्तर में ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आप पूरा घर संभालती हैं। आप अगर चाहेंगे तो बस्तर संभल सकता है। आपके हाथ में बहुत कुछ है। मैं यूकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़ के लिए बीजापुर।